हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके इंटरव्यूज़ में, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, एग्ज़ाम्स में। तो आज हम बात करेंगे ग्राफ्स की। आज इस वीडियो से हम बेसिकली शुरू करेंगे ग्राफ्स के ऊपर। तो इस वीडियो में हम बेसिक सीखेंगे ग्राफ का, ग्राफ होते क्या हैं, किस तरह के ग्राफ होते हैं, कैसे कैसे उनमें मतलब क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ें आज की हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगली वीडियो से हम ट्रेवर्सल के ऊपर बात करेंगे, फिर धीरे धीरे वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम हम डीएसए रिकॉर्ड शीट की उठाएंगे ग्राफ से और उनको सॉल्व करेंगे ताकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ग्राफ की वो क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्राफ है क्या। तो बेसिकली दोस्तों ग्राफ जो है वो एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर होता है और हमारे पास एल्गोरिदम्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें होती हैं कि जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा जो है उसको स्टोर कराने का जो तरीका है उसको बेसिकली स्ट्रक्ट, मतलब हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं डेटा को, तो उस स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं कि इट कुड बी, अगर हम लीनियर फैशन में स्टोर करा रहे हैं तो वो एरे होती हैं हमारे पास, लिंक्ड लिस्ट होती हैं हमारे पास, स्टैक्स होती हैं हमारे पास, क्यू होती हैं हमारे पास, इसी तरह से ग्राफ्स होते हैं हमारे पास, सेट होते हैं हमारे पास। तो ये अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर हैं। बेसिकली डेटा को स्टोर करने के तरीके हैं हमारे पास कुछ अलग अलग, उनमें से एक तरीका है हमारे पास ग्राफ। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये हमारे बेसिकली जब भी हम किसी इंटरव्यू में बैठते हैं तो मेजरली अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, इनमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है ग्राफ को। ग्राफ के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे ग्राफ्स क्या है। ग्राफ्स दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, दो कंपोनेंट आपको जो है वो याद रखनी है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा है वर्टिसेस, वर्टिसेस। ठीक है, जो सेकंड कंपोनेंट है हमारा है वो है एजेस। ठीक है, तो वर्टिसेस और वर्टेक्स से और एजेस से, इन दोनों से आपको मिलकर जो एक डेटा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं ग्राफ्स। ठीक है, अभी कैसे होता है इसको एक रिप्रेजेंट कर दिखाता हूँ मैं आपको ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बिल्ड हो। तो लेट से 4 वर्टिसेस का एक मैं ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, ये 4 वर्टिसेस हैं आपकी, और इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूं आपस में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एजेस, तो ये मेरा ग्राफ बन गया। ठीक है, सो दिस विल बी नोन एज अ ग्राफ। क्या है इसमें, इसमें टोटल 4 वर्टिसेस हैं और टोटल 1 2 3 4 और 5, 5 जो हैं वो एजेस हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो वर्टिसेस और एजेस की मदद से उनको रिप्रेजेंट करेंगे आप इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब बात हो गई वर्टिसेस और एजेस की। अब ग्राफ भी बेसिकली मेजरली जो आपके वो दो तरह के ग्राफ होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर देयर। और ये दो तरह के जो ग्राफ है, फर्स्ट वन आपका होता है डायरेक्टेड ग्राफ्स। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ्स। और जो सेकंड वन है आपका वो होते हैं आपके अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। तो बेसिकली ये ग्राफ्स क्या होते हैं, ये एक तरीका है बेसिकली रिप्रेजेंट करने का ग्राफ्स को। मतलब कुछ ग्राफ होंगे जिनमें जो आपकी, जैसे आपको नाम से भी थोड़ा क्लियर हो रहा है, दोज ग्राफ्स विच आर डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसा आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ये वाला जो एग्जांपल के लिए मैंने ग्राफ लिया था, क्या आप इसमें से कोई डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि मतलब आपको 1 से 2 की तरफ जाना है, तो क्या ये जो एज आपको गिवन है वो 1 से 2 की तरफ जा रही है या 2 से 1 की तरफ जा रही है। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, इसमें कोई डायरेक्शन आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं हम या 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ ग्राफ्स आर नोन एज अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। और बात करते हैं अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की, तो डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ्स होती हैं जिनमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको होती है। लाइक अगर मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 1 2 3 और 4, और मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक डायरेक्शन गिवन कर देता हूँ। ठीक है, इनकी एजेस में जो है वो एक डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, तो 1 से 2 की तरफ एक एज है,
2 से 4 की तरफ एक एज है, 3 से 4 की तरफ एक एज है, सेम 1 से 3 की तरफ एक एज है। अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें, क्या 3 से 1 की तरफ एज है? जी नहीं, 3 से 1 की तरफ कोई भी एज नहीं, क्योंकि डायरेक्शन जो है ग्राफ का वो 1 से 3 की तरफ है। और अगर आप इसमें देखें तो 1 से 2 की तरफ भी एज है और 2 से 1 की तरफ भी एज है, क्योंकि कोई एक प्रीडिफाइंड डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर ग्राफ में कोई एक डायरेक्शन गिवन है, दैट विल बी नोन एज अ डायरेक्टेड ग्राफ। अगर ग्राफ में कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है, दैट विल बी नोन एज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। ठीक है, ये हो गए बेसिक 2 टाइप्स के ग्राफ के आपके। ठीक है, बेसिक आपको हमने समझा ग्राफ को में 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वर्टिसेस और एजेस, और हमारे 2 तरह के ग्राफ होते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी समझते हैं। बेसिकली ग्राफ को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है, या फिर हम बोलें इसको स्टोर कराना है मेमोरी में, क्योंकि हमें अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हम बेसिकली हमें प्रोग्राम को मेमोरी की जो हमें ग्राफ गिवन होगा उसको हम स्टोर भी तो कराएंगे। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास 2 तरह की 2 मेथड होती हैं। द नंबर 1 मेथड इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। द नंबर 2 मेथड इज, ये आपका नंबर 1 मेथड हो गया, और ये नंबर 2 मेथड जो होगा वो होगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स, सॉरी एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी मैट्रिक्स तो हो गया, एडजेसेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट आर द 2 टाइप्स जिनकी मदद से हम जो है वो अपने स्टोर कराते हैं बेसिकली ग्राफ्स को। ठीक है, तो 1 बाय 1 एग्जांपल ले लेते हैं। इसी ग्राफ का एग्जांपल ले लेता हूँ और मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स जैसे आपका नाम को दिख रहा है, एक मैट्रिक्स होगी जिसकी मदद से हम अपनी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैट्रिक्स क्या होगी? मैट्रिक्स होगी बेसिकली n क्रॉस n की मैट्रिक्स। और n क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स। जितनी भी आपकी वर्टेक्स है ना ग्राफ में, उनके उसकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें लेनी होगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर वर्टेक्स कितनी है? टोटल वर्टेक्स जो है इन हमारे इस केस में वो है 4। ठीक है, तो हम 4 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स बना लेंगे, 1 2 3 4। अभी आप यहाँ पर इंडेक्सिंग मत देखना, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग, वो नहीं देखना। अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, 1 2 3 और 4। अभी मैट्रिक्स क्या होल्ड करेगी? बेसिकली ये होल्ड करेगी, इसमें देखो 2 तरह की वैल्यूज होंगी, एक होगी 0 और एक होगी 1। ठीक है, 0 बताएगी देयर इज नो एज, ठीक है, और 1 बताएगी देयर इज एन एज बिटवीन दीज 2 वर्टिसेस। ठीक है, अब एक एक कर वर्टिसेस को उठाते हैं और इसमें वैल्यू फिल करते हैं। 1 और 1 मतलब 1 और 1 के बीच में क्या कोई एज है? नहीं, 1 और 1 के बीच में कोई भी एज नहीं। सो वी विल यूज 0 हेयर, वी विल फिल 0 हेयर। 1 और 2 के बीच में कोई एज है? जी हाँ है। 1 और 3 के बीच में कोई एज है? हाँ है। 1 और 4 के बीच में कोई एज है? नहीं है। इसी तरह से 2 और 1 के बीच में कोई एज है? नहीं। 2 और 2 के बीच में कोई एज है? नहीं। 2 और 3 के बीच में कोई एज है? नहीं। 2 और 4 के बीच में कोई एज है? 3 और 1 के बीच में कोई एज है? नहीं। 3 और 1 के बीच में, क्योंकि 1 से 3 के बीच में एज है, 1 से 3 के लिए एज है, 3 से 1 के लिए कोई एज नहीं है। ठीक है, 3 से 1 के लिए कोई एज नहीं, 3 से 2 के लिए कोई एज नहीं है, 3 से 3 के लिए कोई एज नहीं है, 3 से 4 के लिए एज है। इसी तरह से 4 से 1 के लिए कोई एज नहीं है, 4 से 2 के लिए कोई एज नहीं है, 4 से 3 के लिए कोई एज नहीं है, और 4 से 4 के लिए भी कोई एज नहीं है। ठीक है, तो दिस इज आर मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्राफ की जो हमारे पास है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स वो ये बनकर आई। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडजेसेंसी लिस्ट की। ठीक है, दूसरा जो तरीका है हमारा स्टोर कराने का, एडजेसेंसी लिस्ट। अब एडजेसेंसी लिस्ट को अगर हम देखें तो वो बेसिकली क्या होगा हमारा, तो वो कुछ इस तरीके से होती है कि सबसे पहले हम एक एक कर वर्टिसेस जो होती हैं उनको उठाती हैं। ठीक है, तो 1 मैंने उठाई और 1 की मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जितनी भी उससे मेरी बेसिकली जो कनेक्टेड एजेस है। तो 1 से मेरी कौन सी एजेस है? 2। फिर मेरी कौन सी है? 3। ठीक है, तो मैं 3 बना दूंगा। तो बेसिकली ये लिंक्ड लिस्ट बन के तैयार हो रही है आपकी। 1 से और कोई एज है? नहीं। ठीक है, तो नल। उसकी तरह से 2 से मेरी कौन सी एज गई है? 2 से मेरी 4 के लिए एज गई है सिर्फ। सो आई विल यूज़ अ 4 और यहाँ पर मैं अपना नल रख दूँगा। इसी तरह से मेरे 3 के लिए कौन सी एज गई है? 3 के लिए मेरी एक एज गई है 4। ठीक है, 3 के लिए भी एक 4 एज गई है। और इसी तरह से अगर मैं देखूँ मेरी 4 के लिए कोई एज है क्या? तो 4 के लिए मेरी कोई एज नहीं है। ठीक है, 4 के लिए भी मेरी कोई एज नहीं है। तो अब क्योंकि 4 तो मेरी बेसिकली नल है, कोई इसमें एज ही नहीं है। तो दिस इज माई एडजेसेंसी लिस्ट
एंड दिस इज माई एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, स्पेस दोनों में बेसिकली हम अगर देखें तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में मोर स्पेस यूज है, क्योंकि एन क्रॉस एन हमेशा हमें मैट्रिक्स लेनी होगी, बट यहाँ पर जितनी एजेस हैं उतना आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ और टू हाउ टू स्टोर अ ग्राफ। ठीक है, तो काफ़ी हमने बेसिक जो है बेसिकली ग्राफ के आज हमने कवर करे इस वीडियो में। कुछ और बेसिक और कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक हमारे पास होता है जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, वो होता है इन डिग्री। ठीक है, इन डिग्री थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि बेसिक है। इन डिग्री, आउट डिग्री, ये चीज़ें होती हैं हमारे पास। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन डिग्री क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू अ एज। ठीक है, और आउट डिग्री नंबर ऑफ एजेस गोइंग फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है, अब वन पे कितनी एज कमिंग है, 0, तो इन डिग्री 1 की क्या हो गई, 0। आउट डिग्री क्या हो गई, 1 से कितनी एज जा रही है, 1 और 2, तो आउट डिग्री हो गई 2। इसी तरह से 2 की इन डिग्री कितनी है, 1 एज आ रही है, आउट डिग्री कितनी है, 1 एज। इसकी इन डिग्री कितनी है, 2, और इसकी आउट डिग्री है 0। इसकी इन डिग्री है 1 और आउट डिग्री है 1। ठीक है, तो इस तरह से इन डिग्री आउट डिग्री भी आप लगा सकते हैं, और इसको आप इसकी मदद से भी काउंट कर सकते हैं। 1 से कितनी एज जा रही हैं, तो 1 और 2, तो इन डिग्री 2। 1 पे कितनी एज आ रही हैं, तो कॉलम की मदद से आप देख लो कितने हैं, सब में 0 है, तो इन डिग्री 0। इसी तरह से इन डिग्री 2 की 1 हो गई, और आउट डिग्री 2 की जो है वो भी 1 हो गई। फिर इसी तरह से 3 की इन डिग्री 1 हो गई, 3 की आउट डिग्री 1 हो गई, और 4 की इन डिग्री 2 हो गई, आउट डिग्री 0 हो गई। तो मैट्रिक्स की मदद से या आप एडजेसेंसी लिस्ट की मदद से इन चीज़ों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली सीखा ग्राफ के दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ग्राफ कितने तरह के होते हैं, ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगली वीडियो में हम बेसिकली 2 टेक्निक के ऊपर बात करेंगे, ग्राफ के ट्रेवर्सल जो होती है हमारी डीएफएस और बीएफएस। ठीक है, अगर इन दोनों ट्रेवर्सल को आप सीख गए तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ग्राफ की आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आज इतना ही रहने देते हैं, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे दोनों ट्रेवर्सल टेक्निक की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।